ये देखें कितना नरम नान बना है, कितना स्पंजी भी है, ये बिल्कुल कुक हुआ है। इसको मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके साथ नान बनाने की एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो मैं कितने सालों से अपने घर में बनाती आ रही हूँ और माशाल्लाह हर बार ही मेरे घर में ये बहुत पसंद की जाती है। तो चलिए ये देखते हैं कि इस स्पेशल रेसिपी को मैं किस तरह तैयार करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुँचे। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एक बोल है, इसके अंदर हम डालेंगे 4 कप प्लेन फ्लावर मैदा, हाफ टी स्पून यीस्ट का, हाफ टी स्पून बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा मीठा सोडा, 1 टीस्पून यहाँ पर सॉल्ट है, 1 टीस्पून ही शुगर, 2 टेबलस्पून हम योगर्ट के लेंगे। मेरे पास थिक योगर्ट है। अगर आपके पास ज़रा लिक्विड ही योगर्ट है, ज़रा पतला है, तो फिर आप 3 ले सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 ले रही हूँ। घी हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून। आप चाहें तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी डालने से जो नान होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा नरम बनते हैं। 1 एग है मेरे पास, इसको भी डाल देते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास लुक वार्म वाटर है 1 कप। सबसे पहले हम 1 कप थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, फिर 1 कप मैं और लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैंने 1 कप डाल दिया था, ये दूसरा कप है। इसमें से भी थोड़ा थोड़ा करके ऐसे डालेंगे, एक ही दफ़ा हमने सारा नहीं डालना। इस डो को हमने आटे की तरह जैसे सख्त नहीं रख कर गूंदना, ज़रा पतला रख कर गूंदना है। जैसे हम नॉर्मल रोटी का आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा सा सॉफ्ट रखना है हमने इसको, ताकि जो हमारे नान है वो अच्छे तरीके से फूलें। यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से मैदे को ऐसे मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसके ऊपर लिड दे देंगे, ऐसे ऐसे ढक कर हमने रख दिया है इसको। ऐसे आधे घंटे के बाद फिर इसको गूंदेंगे। अब आधा घंटा हो गया था हमारे डो को पड़े हुए, अब हम इसको गूंद लेंगे। ये जो बचा हुआ पानी था मेरे पास वो ठंडा हो गया था, तो उसको मैंने फिर थोड़ा सा ऐसे लुक वार्म कर लिया है। क्योंकि कोई भी चीज़ हमने डो के अंदर, जब हमने डो को बनाना है कोई भी, हमें यानी कि पानी तो हमारा लुक वार्म होगा, एग जो है वो भी रूम टेम्परेचर पर, घी भी रूम टेम्परेचर पर। कोई भी चीज़ हमने ऐसे डो को बनाने के लिए ठंडी नहीं इस्तेमाल करनी, नहीं तो फिर ये जो नान का जो डो है ना वो अच्छे तरीके से राइज नहीं होगा। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें हर चीज़ को जो है ना वो रूम टेम्परेचर पर ही लेना है। थोड़ा थोड़ा ऐसे मैंने फिर से पानी ऐसे लिया है और अब हम इसको ऐसे गूंद लेंगे जैसे हम आटा गूंदते हैं ना, इसी तरह। ऐसे मैं एक हाथ से इसलिए गूंद रही हूँ कि ये थोड़ा सा ही है। अगर ज़्यादा आप मकदार में बना रहे हैं तो फिर ज़ाहिर है आपको दोनों हाथों को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर ख्याल रहे कि ये जो हमारा डो है ना ये सख्त ना हो, बस ऐसा ख्याल रहे कि ये ज़रा थोड़ा सा ना हार्ड तो होगा थोड़ा सा इसको हैंडल करना, लेकिन फिर भी फिर ये राइस बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप मैनेज कर लोगे थोड़ा थोड़ा, जैसे पानी लगाकर ऐसे। तकरीबन 3-4 मिनट के लिए हमने इसको ऐसे गूंदना है, ज़्यादा पानी नहीं इसको लगाना।
अब हम फिर से इसको कवर करेंगे। अब डो हमारा राइस होने के लिए रेडी हो गया है। इसको इस तरह मैंने कवर कर लिया है अच्छे तरीके से। इसको मैं तकरीबन 4 घंटे के लिए राइस होने के लिए छोड़ दूंगी, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अब 4 घंटे हो गए थे, डो को हमने राइस होने के लिए छोड़ दिया था। तो अब हम इसको देखते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह हमारा बहुत ही अच्छा जो डो है वो राइस हो गया। तो अब हम इस डो से नान बनाते हैं। अब यहाँ पर मैंने अपने हाथ को हल्का सा ऐसे पानी से वेट कर लिए। ऐसे हम जो भी एयर बबल है वो हम डो में से निकाल लेंगे ऐसे। यहाँ पर मैंने प्लेन मैदा ले लिया। और ऐसे मैंने एक दूसरी प्लेट ले ली है। ऐसे मैंने उसके अंदर थोड़ा सा मैदा बिछा दिया। तो ऐसे हम पेड़े बनाकर 3 पेड़े मैं बना लूँगी पहले। अब ऐसे मैंने एक पेड़ा ले लिया है। थोड़ा सा इसको ऐसे हम बेलेंगे। आप चाहें तो आप हाथों की मदद से ऐसे राउंड सी शेप दे सकते हैं। साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप ज़्यादा बड़ा पसंद करते हैं तो ज़रा ज़्यादा बड़ा ज़रा डो हमको बनाना होगा। ऐसे फिर हमने अपनी दोनों हाथों के साथ ऐसे उंगलियों की मदद से ऐसे अंदर इसके ना निशान लगा लेने हैं। अगर कोई निशान जो है आपका पीछे से बाहर से भी निकल आए तो कोई बात नहीं। तवा रख लिया है, लो से मीडियम पर कर लिया है फ्लेम को। अब ये जो हमारा नान है इसके ऊपर अब हम आहिस्ता से डाल लेंगे। ऐसे हम इसको थोड़ा सा उठा कर देख लेंगे कि अगर नीचे से बॉटम हमारा पार्ट जो है नान का पक गया तो फिर ये रेडी हो गया। हम इसको शिफ्ट कर देंगे ग्रिल के अंदर। नीचे शिफ्ट कर देते हैं ग्रिल में। मेरी ग्रिल में 2 नान रखने की गुंजाइश होती है तो मैं 2 नान एट अ टाइम रख सकती हूँ। जब ग्रिल हमारी गर्म हो जाती है फिर 2 मिनट ही लगते हैं। बहुत जल्दी जल्दी बन के नान तैयार हो जाते हैं। मैं तो किलो 2-2 किलो जो मैदा होता है उनको ना 1 घंटे के अंदर तैयार कर लेती हूँ। ये वाला जो नान है हमारा रेडी हो गया। ऐसे यहाँ पर मेरे पास बटर है तो ऐसे मैं बटर को इसके ऊपर ऐसे स्प्रेड कर लूँगी। आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं। ये प्लेन नान है। मैं अगली आने वाली वीडियो में आपके साथ गार्लिक नान और कीमे वाले नान भी इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी। यहाँ पर हमारे बहुत ही अच्छे बहुत ही सॉफ्ट नान बन के तैयार हैं। इनको आप सालन के साथ, चनों के साथ और नाश्ते के साथ किसी भी टाइम इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही बनाना इनको आसान है, बहुत ही नरम भी बने हैं। ये देखें कितना नरम नान बना है, कितना स्पंजी भी है। ये बिल्कुल कुक हुआ है। इसको मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ थम्स अप दें,
शेयर करें मेरी इस रेसिपी को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।